सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के जनरल अवेयरनेस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। जो बैंक ऑफ बड़ौदा पियोन पोस्ट का एग्जाम होने वाला है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बैंकिंग अवेयरनेस, कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, मोनूमेंट्स, ये सब करंट अफेयर सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं और हम करंट अफेयर्स की वीडियो सेपरेटली बना दिए हैं और आगे भी बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग करंट अफेयर्स वो वीडियो से कर तो आप लोग करंट अफेयर्स वो वीडियो से कर लीजिएगा। इसमें हम करंट अफेयर्स के अलावा बाकी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। करंट अफेयर का वीडियो सिर्फ हम अलग से बनाते हैं। ओके, उसके अलावा बाकी ऑल चैप्टर्स इसमें कवर्ड है। तो चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज का। हमारे नोट्स से आपको समझ में आ जाएगा, इस तरह के नोट्स आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। पूरे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर ही हम कराते हैं अपने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क? कितने देश सार्क के सदस्य हैं? तो टोटल 8 कंट्री जो है वो सार्क के सदस्य हैं। सार्क का फुल फॉर्म क्या है, देखिए यहां पर हम लिख दिया है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजियोनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर इन बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर कितना है? आंसर 63.97%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड एट। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आंसर वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इज नोन फॉर इट्स मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा सुल्तान अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? आंसर अलाउद्दीन खिलजी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बुलेट स्पीड में एकदम पढ़ाई करेंगे। ओके, विदाउट एनी बातचीत, जिससे आप लोग का टाइम बिल्कुल भी लॉस ना हो और बहुत कम टाइम के अंदर आप लोग बहुत सारा जीके याद कर लें। ठीक है, और ये वीडियो क्लास करने के बाद एक दो दिन बाद हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसका पीडीएफ फाइल अपलोड कर देंगे विद आंसर। क्वेश्चन, अंजलि भागवत इज ए। अंजलि भागवत रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कौन सा गेम खेलती है अंजलि भागवत? आंसर है शूटर। अंजलि भागवत एक शूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द सब्सिडियरीज ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा के सब्सिडियरीज कौन सा है? आंसर ऑल ऑफ द एबव। बॉब कार्ड, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड नैनीताल बैंक सभी बैंक ऑफ बड़ौदा के सब्सिडियरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दचीगाम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। दचीगाम नेशनल पार्क कौन सा राज्य में स्थित है? आंसर जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एमआईसीआर कोड? एमआईसीआर कोड क्या है? आंसर है 9 डिजिट न्यूमेरिक कोड। ये एक 9 डिजिट का न्यूमेरिक कोड है, मतलब इसमें सिर्फ नंबर्स रहेंगे। ठीक है, ए बी सी डी वगैरह कुछ नहीं रहेगा। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है जो उसमें ए टू जेड कोई भी लेटर भी रहेगा प्लस नंबर भी रहेगा, उसका मतलब होता है अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, तो एमआईसीआर कोड में सिर्फ नंबर रहता है, 9 डिजिट न्यूमेरिक कोड। एमआईसीआर का फुल फॉर्म देख लीजिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, हम लिख दिए हैं यहाँ पर। और इसी का तरह मिलता जुलता है एक आईएफएससी कोड, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम बार बार रिपीट करते हैं। जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आईएफएससी का फुल फॉर्म है और ये 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, मतलब इसमें ए टू जेड से कोई भी लेटर भी होता है प्लस इसमें क्या है, नंबर भी रहता है। तो देखिए BARB, ये बीच में एक जीरो है, ये जीरो है, ये नंबर है। ठीक है, ये 11 डिजिट कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द सिपॉय रिवोल्ट 1857 स्टार्टेड ऑन विच डेट? सिपाही विद्रोह 1857 किस तारीख को शुरू हुआ? आंसर है 10th में। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है मैनीला। मैनीला में स्थित है, ठीक है। तो मैनीला कहाँ पर है? ये फिलीपाइंस की कैपिटल है, फिलीपींस की राजधानी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जॉन्डिस इज अ डिसीज ऑफ, कहाँ का डिसीज है? पीलिया रोग किससे संबंधित है? किडनी, ब्लड, नेल्स या लीवर? आंसर है लीवर। जॉन्डिस जो है वो लीवर में होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कराने के पहले एक अपडेट देना चाहेंगे। जो बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जाम के लिए बहुत सारे स्टूडेंट चिंतित है और अपना पढ़ाई भी बिल्कुल स्लो कर दिए हैं। लेकिन देखिएगा, अचानक से एग्जाम का डेट अनाउंस होगा, फिर उसके बाद आप लोग के पास पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा। तो आप लोग अपना मनोबल लॉस नहीं कीजिए, एग्जाम होगा बिल्कुल, ठीक है। और जो कहते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ये एग्जाम नहीं होगा, उन लोग के बातों पर ध्यान मत दीजिए एकदम, वो आप लोग का जहन भटकाने वाला काम कर रहे हैं। एग्जाम होगा, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप लोग को अच्छा टाइम मिला है, कंपटीशन अच्छा है एग्जाम में, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हमारा सारा क्लास बिल्कुल अच्छे से कीजिए। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में आप लोग का पेशेंस लेवल भी चेक होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बाई व्हाट नेम इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट नोन एज? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक मतलब IBRD, ये और एक कौन सा नाम से जाना जाता है? ये बैंक का और एक नाम क्या है? आंसर वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का ही और एक नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। पांच महल वाज बिल्ट बाई अकबर लोकेटेड इन, अकबर के द्वारा जो पांच महल बनाया गया था वो कहां पर स्थित है? आंसर फतेहपुर सिकरी। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसीज इज फुलफिल्ड बाई गोल्डन राइस? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी को गोल्डन राइस पूरा करता है? आंसर विटामिन ए। विटामिन ए की कमी होने पर उसे गोल्डन राइस पूरा कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम प्रसाद बिस्मिल वाज हैंग्ड फॉर, राम प्रसाद बिस्मिल को किस कारण से फांसी दी गई थी? आंसर काकोरी ट्रेन हेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था तो उसके लिए राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर द हेग। ये नीदरलैंड के द हेग शहर में स्थित है। फाइंड इनकरेक्ट पेयर, गलत जोड़ी को ढूंढें। इसमें से कौन सा मिसमैच है बताइए, आप लोग आंसर खुद से कर सकिएगा तो। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये मिसमैच है, ठीक है, ये मतलब गलत है। बाकी सब सही है। मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवक्स के लिए होता है। टीबी जो है, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एड्स जो HIV वायरस की वजह से होता है, और ये गलत है, ठीक है। कॉलेरा जो होता है वो विब्रियो कॉलेरी से होता है। हेडक्वार्टर ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA का हेडक्वार्टर कहां पर है? आंसर न्यू दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कार्बन इज करेक्ट? कार्बन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन इज नॉन मेटल इन नेचर। When was the National Development Council of India set up? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कितने साल में सेटअप हुआ था? स्थापना कब की गई थी? आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। Where did the Battle of पानीपत टेक प्लेस? पानीपत के युद्ध कौन सा जगह पर हुआ था, कहां हुआ था? आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। Which of the following is added to iron to make iron hard and strong? लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? आंसर कार्बन, कार्बन मिलाया जाता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल होम बैंक? नेशनल होम बैंक का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर स्थित है? आंसर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लोएस्ट एटॉमिक मास? निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? सबसे कम एटॉमिक मास इसमें है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 25, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है सेबी, वो कब स्थापना की गई थी? स्थापना किस वर्ष हुई थी इसकी? आंसर 1992। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में 2 से 3 ओल्ड क्वेश्चन भी देने वाले हैं जो हम पुराने वीडियो में ऑलरेडी करा चुके हैं। तो उस वीडियो से आप लोग खुद को एक टेस्ट कर पाइएगा जो उसका आंसर आप लोग को याद है या नहीं है। इससे समझ में आ जाएगा जो आप लोग किस लेवल की स्टडी कर रहे हैं और आप लोग को क्वेश्चन आंसर याद रह रहा है या नहीं। ओके, इसमें हम 2-3 क्वेश्चन जो है वो पुराना वीडियो से दिए हैं, बाकी सारा वीडियो 50 क्वेश्चन में से सब न्यू क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट? किसी तत्व का सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एटॉम। ये क्वेश्चन हम अपना पोस्ट में दिए थे यूट्यूब के। तो सेंसेक्स इज एन इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज टॉप डैश कंपनीज? कितने कंपनीज का समूह है? आंसर 30। तो सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है स्टॉक एक्सचेंज में जो होता है, और आपका जो निफ्टी होता है उसमें 50 टॉप 50 कंपनीज रहती है। ठीक है, इसीलिए उसका नाम ही है निफ्टी 50। ये शेयर मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है। द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट वाज गिवन बाई? लाइट का जो क्वांटम थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्लैंक। क्वांटम थ्योरी जो दिए हैं उनके नाम है प्लैंक। When did the government of India launch डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर? डीबीटी भारत सरकार ने कब शुरू किया था? देखिए, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा आप लोग को जो सब्सिडी दिया जाता है बैंक अकाउंट में, तो वो डायरेक्ट आप लोग के बैंक खाते में जाते हैं, तो उसका मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे आप लोग गैस सिलेंडर बुक किए, उसका सब्सिडी आपके अकाउंट में डायरेक्ट आता है,
तो वो फैसिलिटी को बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये 1 जनवरी 2013 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 1 जनवरी 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड ऑन। भारत के संविधान का पहला संशोधन कब किया गया था? आंसर 1951। पहला संशोधन 1951 में किया गया था। ATMs set up, owned and developed by non-bank entities are called। अभी देखिएगा हम लोग के आसपास में काफी सारे आपको ATM देखने को मिल जाएंगे जो व्हाइट लेबल ATM रहते हैं। ओके, उसमें देखिएगा किसी भी बैंक का नाम नहीं रहता है, वो थर्ड पार्टी जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज है वो चलाते हैं, तो उसको बोलता है व्हाइट लेबल ATM। वो किसी भी पर्टिकुलर बैंक के नहीं होते, ठीक है, तो उसमें हर एक बैंक का ट्रांजैक्शन होता है, तो उसको व्हाइट लेबल ATM बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में किसके द्वारा जोड़ा गया है? आंसर है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी पहले नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में इसको जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। देयर आर हाउ मेनी डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। RBI के कितने डेप्यूटी गवर्नर्स रहते हैं? देखिए RBI के तो एक गवर्नर रहते हैं, ये हम सबको पता है, और डेप्यूटी गवर्नर कितने रहते हैं? आंसर है 4। एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर। हु इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होता है? आंसर है वाइस प्रेसिडेंट। और लोकसभा को चेयर कौन करता है? वो है लोकसभा का स्पीकर। फॉर्म ऑफ CSIR। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन देख लीजिए एक बार आप लोग, किसी को पता है या नहीं। आंसर है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। Which article of the Indian Constitution defines the money bill? कितने नंबर आर्टिकल के द्वारा, कौन से आर्टिकल को द्वारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? मनी बिल। आंसर आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में डिफाइन किया गया है, ठीक है। GPRS का अर्थ क्या है? आंसर है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ऑप्शन नंबर ए, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। और एक होता है वर्ड GPS। GPS का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? आंसर फिनलैंड। तो स्टूडेंट्स आज हम आप लोग को जो 50 क्वेश्चंस कराएंगे, तो उसमें आप लोग को कितने क्वेश्चन का आंसर पता था कमेंट में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन डैश ऑर्बिट। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमते हैं, तो इसका आंसर है एलिप्टिकल। All the planets revolve around the sun in elliptical orbit. Which river is known as river of sadness? Sorrow of Bengal. किस नदी को दुख की नदी के नाम से जाना जाता है? इसको बंगाल का दुख भी बोलते हैं, तो इसका आंसर है दामोदर रिवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी से मिलता जुलता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार। देखिए सॉरो ऑफ बंगाल तो बोलते हैं दामोदर को, और सॉरो ऑफ बिहार बोलता है कोसी को, कोसी नदी। गंगा की कौन सी सहायक नदी बिहार का शोक कहलाती है? ठीक है, तो आंसर होगा कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए व्हेन द अटल पेंशन योजना स्टार्टेड, ये क्वेश्चन हमारा पुराना वीडियो से हम दिए हैं, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, तो बताइए देखिए आप लोग को याद है कि नहीं। आंसर है अटल पेंशन योजना 2015 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर यांगसे नदी, ये चीन पर स्थित है। ठीक है, ये चीन की नदी है। तो देखिए ये चाइना में है और ये 6300 किलोमीटर लंबा है और ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके, ये वर्ल्ड का थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है और लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है नाइल एंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है अमेजोन। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग बहुत अच्छे से करिए, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है। अगर एग्जाम में आप लोग को दिया लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, तो ये है नाइल, लंबी नदी, और लार्जेस्ट रिवर सबसे बड़ी नदी ये क्या है? अमेजोन है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच ईयर मेक इन इंडिया पॉलिसी इंप्लीमेंटेड, ये भी क्वेश्चन हम पुराने क्वेश्चन से लिए हैं, बताइए आप लोग को याद है कि नहीं, खुद से आंसर दीजिए। मेक इन इंडिया नीति किस वर्ष लागू की गई थी? आंसर है 2014 में। Which scheme was launched in April 2020 to enable an integrated property validation solution for rural India? ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान को सक्षम करने के लिए अप्रैल 2020 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? आंसर है स्वामित्व योजना। स्पेलिंग देख लीजिए अच्छे से। तो एग्जाम में देखिएगा बहुत सारा अनकॉमन क्वेश्चन भी आते हैं जो कि ये सिर्फ आपको हमारे वीडियो में ही मिलेगा। सिर्फ कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आप लोग का कभी नहीं पढ़े हैं, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को दे देगा। ठीक है, अनकॉमन क्वेश्चन एकदम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा राजा सागर डैम बिल्ट अक्रॉस कावेरी रिवर इन विच स्टेट? कृष्णा राजा बांध कावेरी नदी पर किस राज्य में बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद कीजिएगा इसको। आरएनबीसी का फुल फॉर्म क्या है? आरएनबीसी स्टैंड्स फॉर, आंसर रेसिड्यूअरी नॉन बैंकिंग कंपनीज। ठीक, रेसिड्यूअरी नॉन बैंकिंग कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू हुम इन 2024? 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? दिया जाएगा नहीं होगा, ऑलरेडी दिला गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निहोन हिडेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट आंसर फॉर्म ऑफ, देखिए दो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। ओके, तो इसमें देखिए फुल फॉर्म ऑफ पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एक क्वेश्चन है जीएसएलवी। जीएसएलवी का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोनों क्वेश्चन का स्पेलिंग आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आज का क्लास समाप्त होता है। 50 क्वेश्चंस का अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ फाइल हम 1-2 दिन बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा और टेंशन मत लीजिए, एग्जाम होगा या नहीं होगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।